चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो हम लोग का कहानी कल यहाँ से ही खत्म हुआ था और आज यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बात करने वाले हैं क्या हम लोग कि सर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, कि सर अगर हम लोग ग्राफ पर देखें अपने पोलिनोमियल का वैल्यू को, जो भी हमारा रूट्स आया था, जो भी हमारा अल्फा बीटा का जो वैल्यू आया था, तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा। क्या जो वैल्यू हम फैक्टराइज करके निकाले हैं वो और जो हमारा वैल्यू ग्राफ से निकलेगा वो क्या सेम है या नहीं है। तो कुछ और बेसिक बात है कि सर हमारे पास बेसिकली क्या क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है, ग्राफ कैसे कैसे बिहेव करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो बोले क्या, द जीरो ऑफ पोलिनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट टच द एक्स एक्सिस। देखिए दो बात बोला गया है कि सर या तो टच करेगा एक्स एक्सिस को, नहीं तो कट करेगा। ऐसा भी हो सकता है सर ग्राफ हमारा ऐसे आए, एक्स एक्सिस को ऐसे टच करके चले जाए, इट इज पॉसिबल, तो भी हमारा एक्स का वैल्यू देगा। और यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बात क्या है सर कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो कुछ यूनिक बात सिखाएगा। लेकिन अगर सर ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है कि ग्राफ हमारा ऐसे चला गया दो जगह काट के, तो यहाँ भी तो एक्स का वैल्यू आएगा, यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, यहाँ पर सिंगल वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या समझ आया सर कि यहाँ पर दो हमारा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा और यहाँ पे क्या होगा, दो हमारा सेम वैल्यू आएगा। क्या आएगा सर, सेम वैल्यू आएगा। तो जब भी सेम वैल्यू आएगा तो ग्राफ टच करेगा, ठीक है। जब भी डिफरेंट वैल्यू आएगा तो क्या करेगा, ग्राफ कट करेगा। अब ग्राफ हमारा सर कट कर सकता है दो तरह से, या तो ऊपर तरफ से, नहीं तो नीचे की तरफ से। तो यहाँ पर आपको एक बात और जानना है कि सर जब भी हम लोग बात करेंगे ग्राफ के बारे में, तो ये जो कहानी बनेगा, जो अपवर्ड पैराबोला है जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है ना, तो इसको बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला। तो इसका जो भी कंडीशन बनेगा उसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, इट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या है तुम्हारा फॉर्म है। तो इस वाले में आपको एक क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। ये पॉजिटिव है तो अपर पैराबोला बनेगा। लेकिन अगर किसी कारण से जस्ट सपोज दैट कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी है, इस कंडीशन में अगर ये देखो तो कैसा है, निगेटिव है, तो ये भाई साहब लो डाउन पैराबोला बनाएंगे, लोअर पैराबोला बनाएंगे। क्या बात समझ में आ रहा है। तो ये आपका अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा पैराबोला का साइन, डिपेंड किस पे करेगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि सर ए पॉजिटिव तो अपवर्ड और ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। यही बोला गया इन फैक्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज दिस, ये है क्या सर, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का फॉर्म है। आप यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू डालो, ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बात तो बिल्कुल सही है, ए जीरो नहीं हो सकता है। अगर ए जीरो करोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगा, बताओ तो। नमन खड़ा हो। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है जल्दी बताओ, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है जल्दी बताओ। हाँ खड़ा हो भाई, फॉर्म बताओ, फॉर्म बताओ, फॉर्म बताइए, फॉर्म, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। एक्स प्लस का बी, वेरी गुड। तो यही बोला गया कि अगर यहाँ पर ए जीरो होगा, क्या होगा, ए जीरो होगा, तो क्या हो जाएगा कहानी, तो क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि जीरो में अगर एक्स स्क्वायर प्लस का अगर बी एक्स किए प्लस का सी किए तो बाला के तो जीरो बन जाएगा, तो वैल्यू क्या बना, बी एक्स प्लस का सी। अब हमको समझ में आया सर कि यहाँ डिग्री कितना है, वन। इस डिग्री को देखने के कारण से मालूम क्या चला कि तो लीनियर पोलिनोमियल है, बोलो हाँ या ना। तो इसी कारण से ए कभी भी जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, द ग्राफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर ना एक चीज जो बचपन से सीखते आ रहे हैं हम लोग, पी एक्स बराबर लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, लिखते हैं ना, बोलो हाँ या ना। तो सर इस पी एक्स को रिप्लेस कर देंगे वाई से और क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। अब यहाँ से बात क्या समझ में आएगा कि सर जैसे ही हमने यहाँ पर एक्स का कुछ वैल्यू डाला तो हमको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ वाई। अब इस y का क्या मतलब है, तो सर हमारे पास आएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आएंगे। ये ग्राफ कहाँ कहाँ घूम रहा है, y को भी तो टच कर रहा है, बोलो हाँ या ना। तो y का भी वैल्यू मिलेगा इससे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ x का वैल्यू मिलेगा। x को जहां टच किया x का वैल्यू दिया, y को जहां टच किया y का वैल्यू दिया। इसीलिए हम लोग इस वाले भाई साहब को कन्वर्ट किए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। क्यों सर, क्योंकि जब ग्राफ पढ़ रहे हैं तो x और y दोनों आ रहा है, बोलो हाँ या ना। तो दोनों आ रहा है, दोनों का वैल्यू मिलना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन पर तो बात करेंगे उसके बारे में। यहाँ क्या समझ में आया सर कि y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी हैज वन ऑफ द टू शेप आइदर ओपन अपवर्ड लाइक दिस, दैट इज कॉल्ड अपर पैराबोला, और ओपन डाउनवर्ड लाइक डाउन पैराबोला, डिपेंडिंग वेदर ए ग्रेटर देन जीरो और ए लेस देन जीरो। दिस कर्व आर कॉल्ड पैराबोला। क्लियर है क्या, क्या समझ में आया आप लोग को। बढ़ जाए आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बहुत ही बेसिक सा ग्राफ को लगाते हैं आप लोग के सामने। दिस इज द, दिख रही थी क्या, क्या कर दें, देख लो।
देखो जल्दी से, चलो भाई बढ़ाएंगे आगे। चल देखो नेक्स्ट, देखो आप लोग नेक्स्ट। यस, अब बात करने वाले हैं सर ये कौन सा इक्वेशन देगा, लीनियर इक्वेशन देगा। नो प्रॉब्लम, डिग्री 1 है, लीनियर बनेगा। सबसे पहला बात, अगर यहां से हम लोग देखें कि सर यहाँ पर x का वैल्यू आएगा क्या, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर जीरोज निकाले, जीरोज निकाले तो वैल्यू आएगा कितना, तो सर देखिए 2x प्लस का 3 इक्वल टू क्या कर देते हम लोग, जीरो कर देते ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, 2x बराबर क्या आएगा, माइनस का 3, x बराबर क्या आएगा, -3/2, है ना। ये क्या हुआ सर, ग्राफ को जो है ये यहीं पर टच करेगा 3/2 पर, -3/2 पर क्या करेगा, ग्राफ को टच करेगा। तो हमारे पास एक ग्राफ लगा दे रहे हैं भाई, ग्राफ मेरे पास आ गया। अब देखना ध्यान से क्या होगा, क्या होगा ग्राफ। अब इस ग्राफ पर अगर हम प्लॉट करना चाहते हैं इस वाले इक्वेशन को, तो क्या बात मानेगा या नहीं मानेगा, लेट्स चेक इट। तो सर करना क्या है कि हम इस वाले इक्वेशन का कुछ कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, हाँ या ना। तो सर करेंगे क्या, हम बनाएंगे बॉक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, ठीक है। ये काम सबको करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ लिखेंगे क्या, एक्स एक्सिस, और ये क्या लिखेगा, वाई। अच्छा कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, यही ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप x का जो वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू यहाँ आएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक ना। तो अगर शुरुआत करने के लिए x बराबर 0 किए तो y कितना होगा बताओ। देखो y बराबर 2 इंटू एक्स, 0 बराबर 0 किए है ना, तो 0 प्लस का 3 कितना हो गया तुम्हारा, 0 प्लस का 3 मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। तो अगर x 0 तो y कितना, 3, ठीक है सर। अच्छा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अगर x 1 किए तो y कितना आएगा, 5। दो पॉइंट मिला के क्या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यस सर। दो पॉइंट लेके क्या कर सकते हैं हम, एक स्ट्रेट लाइन बना ही सकते हैं। किसी भी दो पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, बोलो हाँ या ना, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो अगर लिनियर है तो दो पॉइंट काफी है, बना देंगे उससे ग्राफ, बात मानेगा भी। लेकिन अगर आप चाहें कुछ और भी करने के लिए तो एक काम करते हैं, y को 0 कर लेते हैं तो x का वैल्यू निकलेगा ना। तो अगर आप y को 0 करोगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, -3/2 निकलेगा, ही ना होगा। तो आइए एक बार हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर जो x का वैल्यू आया है ये मैच करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहला प्लॉट जो कोऑर्डिनेट है कितना है, 0,3 है, और कितना है 1,5 है, और कितना है -3/2,0 है। ये निगेटिव का अगर बात करें हम लोग तो ये वैल्यू कितना होगा, 3/2 मतलब क्या हुआ, माइनस का 1.5,0, हाँ या ना। आइए प्लॉटिंग करते हैं। सबसे पहला प्लॉटिंग होगा 0,3, एवरीवन x 0 है, y 3 है, तो कहाँ जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को ये सही सही पता है ना कि सर अगर x 0 है तो y पर ही जाएगा, कोऑर्डिनेट्स कहाँ मिलेगा, दिस इज द पॉइंट वेयर वी गेट व्हाट, 0,3, ठीक है ना सर। ओके उसके बाद कितना है 1,5, तो सर 1 ये रहा सर, 5 ये रहा, यही होगा सर, ये हो गया 1,5, ठीक है। अब चलो इस दोनों लाइन को पकड़ के हम कोशिश करते हैं सर स्ट्रेट लाइन बनाने का। क्या करेंगे सर, स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ ऐसे ही पास करेगा क्या। तो छोड़ो ये वाला जो पॉइंट है, व्हाट इज द पॉइंट, आप देखो इसका वैल्यू। देखो मेरे हाथ में तो स्केल है नहीं, हम थोड़ा बहुत करेंगे तो इधर उधर जाएगा ही जाएगा, लेकिन आप लोग स्केल से करोगे तो परफेक्टली वहीं से पास करेगा, क्योंकि सर दूसरा कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। अब देखो ये वाले भाई साहब जो देंगे वैल्यू किसके बराबर हैं, -1.5, इसी को बोल सकते हैं क्या सर, माइनस कितना 3, कितना 3/2 है ना। तो क्या ये वैल्यू जो दिख रहा है क्या एक्स पर दिख रहा है, क्या ये वाला एक्स को बोलते हैं हम लोग। तो ये जो पॉइंट जहां पे टच किया, टच नहीं किया, जहां पे क्रॉस किया, एक्स को क्रॉस किया, यही हमारा होगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या बात समझ में आया। तो चाहे आप ऐसे निकालो या निकालो ऐसे, हमारा बात को मानेगा। चमकाइए आप लोग, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। कोई बात नहीं, आप लोग इक्वेशन लिख लीजिए, कल आप लोग ग्राफ को बना के सब कुछ दिखा दीजिएगा। इक्वेशन लिख लीजिए और कल आप लोग ग्राफ पेपर पर, जो लोग भी नहीं बनाए हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, कल हम सबका चेक करेंगे ग्राफ को भी, और ये वाला बनना चाहिए। लिख लीजिए आप लोग होमवर्क, एवरीवन नोट इट एज ए होमवर्क, कि सर हमको होमवर्क दिए हैं ये बना के लाना है, लिख लीजिए। आसान है ना, बना के लाइए कल। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड, क्या बोला गया है यहाँ देखो। अगर हम निकालना चाहें तो सर, अगर ग्राफ से निकालना चाहें तो बिल्कुल जो फैक्टराइज करने के बाद हमको वैल्यू मिलता है वही वैल्यू मिलेगा ग्राफ से। लेकिन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होता है कि सर हमको कितना पॉइंट लेना पड़ेगा और ग्राफ कहाँ से टर्न करेगा, ये दो कंफ्यूजन का पार्ट है, ठीक है। पहला कंफ्यूजन कि नंबर ऑफ पॉइंट ले कितना, और दूसरा कंफ्यूजन कि सर ग्राफ टर्न कहाँ से मारेगा। ये बात बस पता हो ना तो किसी भी क्वेश्चन को आप लोग आराम से कर जाओगे, ठीक है।
तो बात करेंगे हम इसी के बारे में आज स्पेशली। तो सर सबसे पहला बात करें, अगर हमको इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो सबसे पहले पहले क्या करना होगा, हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। तो इसको हम मान लेते हैं सर, क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं। लेट y बराबर, ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा कितना, 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। क्लियर है क्या? आइए, तो यहाँ से हमको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बनाएंगे पहला बॉक्स। और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है और बिल्कुल पूछता है, तो आप लोग इसका अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। x होगा, इधर क्या होगा तुम्हारा, y होगा। ठीक है, अब मेरा बात सुनिए आप लोग ध्यान से। सर चूंकि y बराबर हमको इतना लिखना पड़ेगा, तो सर y का वैल्यू पुट करने से बात मानेगा नहीं, इसलिए हमको बात बनाने के लिए x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। एक बार सोच के देखिए आप लोग खुद से। तो सर अगर हम x का वैल्यू अगर 0 पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू कितना आएगा हम लोग का, ये आएगा 1। कितना आएगा, 1 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि सर जैसे ही हमने 0 यहाँ पर पुट करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी क्या होगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया। लेकिन अगर आप 1 पुट करोगे तो कितना वैल्यू आएगा, x बराबर 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा 4, 4 इंटू 1 4, और 4 ये भी हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा 1। क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट अगर डालते हैं कितना, -1। अगर से डालेंगे कितना, -1 डालेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, बोलो हाँ या ना। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना। अच्छा माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू माइनस का 1, और प्लस में कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 4, और माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस का 4 और प्लस का 1, मतलब कितना 9 हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? देखो 1 डाल दिए, -1 डाल दिए, अब क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। अगर 2 डालते हैं तो वैल्यू कितना आएगा, अगर 2 डालते हैं तो कितना होगा, देखो 4 इंटू 4 हो जाएगा, और माइनस का 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाता है। वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 16 माइनस का 8 प्लस का 1, मतलब सर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। -2 डाल लेते हैं, अगर -2 डालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 25। ओके चलिए, काफ़ी है इतना पॉइंट। ठीक है, अब हम ना एक एक लगा दे रहे हैं, हम लोग क्या लगाएंगे, ग्राफ लगाएंगे। चलिए लेट्स ड्रॉ दिस ऑन द ग्राफ। और एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग कि सर ग्राफ में क्या क्या बात हो सकता है जो कि जानना जरूरी है। सबसे पहला बात कि जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं उसके बारे में अगर हम लोग इधर रिप्रेजेंट कर ले थोड़ा सा, तो क्या कहानी बनेगा सर, 0,1, बोलो हाँ या ना, पहला कोऑर्डिनेट्स। दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है, 1,1, और क्या है तुम्हारा -1,9, और इधर क्या है तुम्हारा 2,9, और इधर कितना है सर -2,25। हालांकि ग्राफ में 25 का ऑप्शन नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, फिलहाल रिप्रेजेंट करते इतना ही। स्टार्ट करेंगे हम रिप्रेजेंट करना। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो रिप्रेजेंट करना है 0,1, x0 y कितना है 1, x0 y1 यही बचेगा ना, ये पहला पॉइंट यही होगा, हाँ या ना। x0 y1, इस पर x0 है, y कितना है 1 है। सेकंड पॉइंट कितना जाएगा 1,1, मतलब x भी 1 है और y भी क्या है तुम्हारा 1, तो x भी 1 है और y भी कितना है तुम्हारा, ठीक है ना, राइट, यही ना वैल्यू बनेगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, -1,9 क्या है आपका, -1,9। सर -1 कहाँ जाएगा, -1 कहाँ जाएगा एवरीवन, -1, इट इज -1 हमारा x एक्सिस है, और 9 कहाँ है तुम्हारा, है ऊपर। तो सर कहाँ जाएगा, -1 ये गया तुम्हारा, 9 कहाँ गया तुम्हारा, ये रहा, ये ना। इज इट राइट और रॉन्ग, क्या है बात सही है कि सर -1,9 यहीं पे होगा, कन्फ्यूजन नहीं है ना। देखो हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होता है, ठीक है ना, इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, इसमें तुम्हारा x निगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। तो सर -1 तो यहीं होगा क्योंकि x है वो, और y कैसा है तुम्हारा 9 पॉजिटिव है, तो यहीं तो होगा। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है इसमें x निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है, और फोर्थ का बात करें तो x पॉजिटिव होगा, y निगेटिव होगा। ये सब बेसिक बात है, ठीक है सर। तो फर्स्ट ये और ये, उसके बाद क्या तुम्हारा पॉइंट कौन सा है 2,9, तो सर 2,9 कहाँ जाएगा, ये रहा 2, और इधर जाएगा तुम्हारा 9, यही होगा ना। अब बस रुक जाइए, हमको ग्राफ का पॉइंट ऐसे दिख रहा है, तो सर अब हम करेंगे क्या, बिना कुछ सोचे समझे सर हमको बस पॉइंट ज्वाइन करना है। लेकिन 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 आपको मतलब मालूम होना चाहिए कि सर क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला ही बनाएगा, डेफिनेटली पैराबोला बनाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं ना, और फ्री हैंड से कर्व लेके चलते हैं हम लोग। सर ऐसा कुछ पॉइंट जमाने के बाद क्या हम इसको वहीं ज्वाइन कर दें, क्या ये पॉइंट ऐसे हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब रहा बात कि सर एक कर्व कहाँ जाएगा, ये जानना जरूरी है, ठीक है।
आपको ये मालूम चला कि सर पैराबोला तो बन गया लेकिन यहाँ तो फ्लैट बन गया, तो क्या अपने मन से हम इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, हो गया हमारा बन गया, तो क्या कहेंगे एक्स को टच किया, नहीं टच किया। तो इस बात को कैसे समझ में आएगा सर कि अब क्या करें कि हमको ये वैल्यू आए। तो यहाँ से ना एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग जान जाइए। एक बात होता है सर एक्स को निकालना, क्या होता है, एक्स को निकालना। सर अगर एक्स को निकालना है, क्या निकालना है, एक्स को, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राफ मेरा कहाँ से टर्न करेगा, नहीं जानते हो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको और पॉइंट्स निकालना पड़ेगा, तब जाए कहीं पर एक्स मिलेगा, नहीं तो फैक्टराइज करके तुमको जानना पड़ेगा, तब तुम जा सकते हो वहां पर। उसके लिए काम करते हैं। अगर हमको एक्स, देखो यहाँ पे चल क्या रहा है, व्हाट इज दिस, इट इज एक्स को वाई है ना, बोलो हाँ या ना, एक्स को वाई है। तो एक्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या है सर कि -b/2a लगा देंगे, हालांकि इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं थोड़ा देर में। तो सर एक्स का जो वैल्यू देगा, अब रहा बात सर कि ये बी है क्या, तो भाई मेरे ज़्यादा लोड नहीं लेना है, इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से। तो कंपेयर करने पर मालूम क्या चला, जो बी है कितना है, -4 है, बोलो हाँ या ना। अच्छा बटा में 2a, तो 2 का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, ए कितना है हमारा यहाँ पर 4, बात समझ आ रहा है क्या, हाँ या ना। तो सर ये वैल्यू क्या आएगा, अच्छा माइनस, देखो ये माइनस, सुनो 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 एवरीवन, ये माइनस तो प्लस था ना, और यहाँ बी का वैल्यू कितना था, माइनस था ना, तो क्या होगा प्लस का 4 और नीचे कितना हो जाएगा 2 × 4, तो क्या होगा वैल्यू कट गया यहाँ से, तो वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा 1/2, 1/2 मतलब कितना होता है 0.5। यानी ये जो ग्राफ है सर, ये भाई साहब नीचे आएंगे यहाँ पर, ठीक है, और ये यहीं से टर्न मारेंगे ऊपर, और ऐसे टर्न मारेंगे कि सर एक जगह पर टच करने वाले हैं। अब टच करने के लिए हमको चाहिए वाई, कि सर क्या कहानी बनेगा, भाई मेरे एक्स जहाँ पर टच करेगा या कट करेगा वहीं रिजल्ट बनाएगा। अब रहा सर कि ग्राफ नीचे आएगा या फिर ऊपर से चला जाएगा। तो अब एक काम कीजिए, ये जो एक्स का वैल्यू आया है ना, इसको आप यहाँ पुट कीजिए, वाई का वैल्यू निकलेगा। मेरा बात सुना ध्यान से, मेरा बात सुना ध्यान से, एक्स निकालने का एक सिंपल सा अप्रोच क्या लगाएगा, -b/2a, -b/2a। हमको क्या मिला, एक्स मिला। अब क्या यही एक्स दिख रहा है हमको, अगर इस एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या वाई का वैल्यू मिलेगा। अब जीरो होगा कि नहीं होगा, लेट्स राइट, यस होगा ना। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे तो डेफिनेटली y क्या होगा सर, जीरो होगा। तो बालक जीरो होगा, मतलब x कितना है 1/2 मतलब 0.5, और y कितना है 0, मतलब ग्राफ साहब जो है ना यहीं से टर्न मार जाएंगे ऊपर की तरफ। और एक ग्राफ टचिंग ग्राफ है क्या, एक ग्राफ टच हो रहा है ना, जो टच होने वाला कंडीशन क्या बोला गया, सेम वैल्यू होगा। यानी कि सर जो हमको जो जीरोज मिलेगा, एक्स का जो वैल्यू मिलेगा, इसको फैक्टराइज करके अल्फा और बीटा मिलेगा, उस अल्फा और बीटा का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा किसके बराबर, 1/2 के बराबर। क्या कहानी समझ में आया आप लोगों को ठीक से। तो चलिए इस छोटे से कॉन्सेप्ट को आप लोग लिखिएगा बढ़िया से, कैसे ग्राफ को निकालना है ताकि सर टच मालूम चल जाए कहाँ से करेगा, नहीं तो भटक जाइएगा रास्ता। हो सकता है कि एग्जाम में आप कंफ्यूज्ड हो जाएं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या क्या है सर, एक्स निकालने का सर क्या है सर -b/2a, और वाई निकालने का क्या फॉर्मूला बताया गया था, इसका एक और फॉर्मूला है, क्या है -d बटा में कितना था तुम्हारा 4a, नहीं था ना। डी क्या है तुम्हारा, डिस्क्रिमिनांट, अगर आप डिस्क्रिमिनांट से भी निकालोगे तो सेम वैल्यू आएगा। क्लियर है क्या। अच्छा एक बात बताओ, डिस्क्रिमिनांट निकालते, लेट्स 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 थिंक अबाउट इट, डिस्क्रिमिनांट निकालते तो कितना आता डिस्क्रिमिनांट, कोई बताएगा हमको। डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर आएगा, चेक कर लो, 0 के बराबर आएगा ना। डी मतलब क्या है सर, डी मतलब क्या है, b² माइनस का 4ac, बोलो हाँ या ना। तो सर यहाँ b है कितना तुम्हारा, -4 है ना बाबू, -4, और -4 गुने a कितना है तुम्हारा 4, और c कितना है तुम्हारा 1। तो भाई मेरे कितना होगा, -4 का स्क्वायर प्लस 16 16, -4 4 जा 16 बराबर कितना 0 आ गया। तो क्या डिस्क्रिमिनांट 0 आया, तो क्या डिस्क्रिमिनांट मतलब क्या y, क्या 0 बटा कुछ भी करो तो 0 ही होगा ना, इसीलिए y कितना होगा तुम्हारा 0 हो जाएगा। भाई मेरे 0 बटा में 4 × 4 करके भी तुमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, इसीलिए ग्राफ यहाँ से आगे उड़ जाएगा, उड़न छू। चमकाइए आप लोग, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। हटा दे क्या, हटा दे, चलो हटा रहे हैं। एवरीवन लेट्स सी द नेक्स्ट। ओके सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल fx = x² - 2x - 8। क्लियर है क्या, ग्राफ है, डेफिनेटली ग्राफ है सर। तो सबसे पहला काम करेंगे क्या, व्हाट वी डू सर, इसके लिए हम इस वाले भाई साहब को y के बराबर मान लेंगे। लेट y = कितना सर, x² - 2x - 8। अच्छा ऐसे क्यों करेंगे y, क्योंकि सर हमको ग्राफ में x और y एक्सिस दिखता है, तो उसके अनुसार से रोटेट किया हुआ कोई मतलब नहीं है। अच्छा अब क्या करेंगे, वी मेक अ, बोलो क्या बनाएंगे,
टेबल चार्ट बना देते हैं इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। इधर क्या होगा हमारा एक्स होगा, इधर क्या होगा तुम्हारा वाई होगा। कोई दिक्कत क्या? चलो कोऑर्डिनेट निकालते हैं फटाफट से। बालक अगर x बराबर 0 डालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? अगर x बराबर 0 डालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? -8 आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अगर x बराबर 1 डालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 8, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? हाँ गड़बड़ा रहे हैं आप लोग। -1 माइनस का 2 और माइनस का 8, तो वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा? -9 होगा। कितना होगा? -9 होगा। क्लियर है क्या? हाँ बोलो कहाँ का? हमने लिया है 1 ना कि -1 लिया है। क्लियर है क्या? ओके। अब देखो -1 लेंगे एवरीवन, -1 तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और क्या होगा तुम्हारा? -8 होगा। तो वैल्यू कितना आएगा? 3 माइनस का 8 मतलब -5। क्या होगा तुम्हारा? -5 हो गया क्या? अगर वैल्यू डालते हैं 2, क्या डालते हैं 2, तो चलो चेक करो 2 पर। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और ये कितना होगा? 2 × 2 और माइनस कितना तुम्हारा 8 है, तो कितना होगा? 4 - 4 हो जाएगा, और इधर क्या होगा तुम्हारा? -8। ये तो कट गया, तो फिर कितना आएगा? -8 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कितना? -2 पर। ये ना काम करते हैं हम लोग, इतना ही काम ही आता है हम लोग को। हाँ देखो खाली निगेटिव निगेटिव आ रहा है। अगर सर -2 डालते हैं तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? ओके लेट्स सी। -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना? +4। -2 × -2 +4 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, यही ना? कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4 माइनस का सॉरी +4 और -8 मतलब कितना? 0 आ गया, 0। ठीक है सर। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब क्या करें सर? अब तो डालते हैं 3 डालते हैं। बात देखो हम इसलिए बढ़ रहे हैं ना, कहीं खाली निगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव तो कुछ मिला ही नहीं है ना? खाली निगेटिव मिला है, कुछ पॉजिटिव मिले तो काम आसान बने। एनीवे देखते हैं कितना पर मिलता है सफलता। चलो भाई 3 डालो, वैल्यू 3 डालो एवरीवन, पुट द वैल्यू 3 एंड फाइंड द वैल्यू। ये हो जाएगा 9 माइनस का कितना हो जाएगा? 6 माइनस का 8, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? सॉरी 9 होगा ना ये, यस इट इज 9। क्या हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? ये हो जाएगा कितना? 9 माइनस का 6 और माइनस का 8, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 8 + 6 -5, -5 हो जाएगा, -5 हो गया। ठीक है आगे बढ़िए, -3 डालिए। माइनस में पॉजिटिव वैल्यू आएगा। हाँ जी -3 डालिए, -3। ये तुम्हारा 3 है, डोंट थिंक कि निगेटिव है ना? तो जाओ यहाँ का बिंदु मिटाने दो, 3 है ये। ठीक है डेसिमल लग रहा था। चलो हाँ जी कितना डालें वैल्यू? -3, तो वैल्यू कितना आएगा? कंफर्म? -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये कितना होगा तुम्हारा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना? 6 और माइनस का 8, 9 8 17, 17 में से जाएगा 7, तो कितना होगा तुम्हारा? 9 6 15, 15 में से जाएगा तो कितना? 7 होगा ना? यस 7 आएगा। ठीक है चलो कुछ, चलो ना देखो अभी आप लोग सीख रहे हो ना, तो डालते हैं पॉइंट, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। उसको कंफर्म तो हम कर ही देंगे क्या होने वाला है। यहाँ देखो अब प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। लेट लेट प्लॉट इट। ये वैल्यू कितना है? 0,8। ये कितना है सर? -1, -9। इट इज -8 सॉरी। ये कितना है तुम्हारा? -1, -5 राइट। उसके बाद कितना है तुम्हारा? 2 -8। अच्छा एक बात जानते हैं आप लोग, पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। अच्छा नेक्स्ट कितना है तुम्हारा? -2, 0। नेक्स्ट देखिए कितना है तुम्हारा? 3, -5। उसके आगे कितना है? -3, 7। अब रुक जाते हैं, पॉजिटिव कुछ दिख गया हमको इसलिए। अब हम चमकाएंगे इस पॉइंट को इस प्लॉट पे। चलो भाई 0, -8 एवरीवन वेयर इट गो? y निगेटिव है। कैसा है तुम्हारा? y निगेटिव है तो नीचे आएगा, तो कहाँ जाएगा वैल्यू? यहाँ जाएगा, बोलो हाँ या ना? यही जाएगा ना? पहला पॉइंट तो यहीं जाएगा। सेकेंड पॉइंट 1, -9, 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव और y निगेटिव, y निगेटिव, y निगेटिव, तो कहाँ का y निगेटिव? तो यहीं होगा ना? 1 पॉजिटिव y निगेटिव, क्या हाँ या ना? बोलो हाँ यहीं पे होगा। क्या समझ आ रहा है? आप देखो पहले यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है और y निगेटिव है। थर्ड क्वार्टर मतलब क्या फोर्थ में जाना पड़ेगा। यस नेक्स्ट देखिए ये वाला पॉइंट -1, -5, -1, -5 -1 ये हो गया, और -5 ये रहा। बोलो हाँ या ना? यही है ना? ठीक है आगे देखिए 2, -8। 2 है पॉजिटिव और 8 है निगेटिव। 2 है पॉजिटिव और 8 है निगेटिव, क्या यहाँ जाएगा? 2 है पॉजिटिव और 8 है निगेटिव। बात समझा रहा है क्या? अच्छा नेक्स्ट 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 आई कितना है? -2, 0। एक्स निगेटिव है, एक्स निगेटिव है, यही होगा ना? ओके
नेक्स्ट देखिए 3, एक्स 3 है और वाई कितना है -5 है। 3 ये रहा और 5 ये रहा, यही होगा क्या? क्या आप लोग देख रहे हैं कि पैराबोला बना स्टार्ट हो चुका है? ओके लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। और कितना है 2, -8 हो गया है ना ये 2, -8 कहाँ गया भाई? कहाँ रिप्रेजेंट किया है ये वाला 3, -5? अच्छा तो कर दिए ना। अब क्या है -3, 7 -3 वेयर इज द -3? ये रहा सर -3 और सर 7 कहाँ रहा? ये सॉरी -3 ये रहा और 7 कहाँ है तुम्हारा? ऊपर है। किसमें जाएगा ये? यहाँ जाएगा ना। y पॉजिटिव है तो सर जाएगा यहाँ पर -3, 7 यही होगा ना। चलो इसका कोई पॉइंट नहीं है, बस समझ में आ गया सर ग्राफ ऐसे चलेगा, चलेगा ना। अब देखो हम करते क्या हैं, अब लगाते हैं यहाँ पर अपना थोड़ा सा रफ हैंड का इस्तेमाल और इस रफ को इसको ग्राफ को हम रोटेट कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से ग्राफ चलेगा ऐसे, ग्राफ ऐसे आएगा और ग्राफ सर ऐसे आगे बढ़ेगा ना। अब बताओ क्या इसके आगे वाला वैल्यू मालूम चल रहा है कहाँ पे जाकर कट लगेगा? नहीं ना। तो क्या आगे पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, यानी हम लोग को आगे और बढ़ाना पड़ेगा। तो चलो बढ़ाते हैं पहले। हाँ बोलिए क्या करें? कितने डाले वैल्यू? अब डालते हैं क्या 4? तो वैल्यू कितना आएगा 4 पर? बताइए 4 पर कितना वैल्यू आएगा? 16 हो गया। और माइनस कितना हो जाएगा? 4 × 2 -8 और कितना -8 ये 0 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा? x 4 है और y कितना है 0। यहीं पर आ गया क्या? तो क्या लगता है अब सब बात बन गया क्या हम लोग का? अब तो काम बन गया। बस ग्राफ हमारा ऐसे चढ़ जाएगा, ऊपर जाके पढ़ेगा पतंग पर, कोई बात नहीं। अब लेट मी एक्सप्लेन एवरीवन। सर एक्स का तो 2 वैल्यू मिल गया, क्या मिला? -2 और 4। एक्स को यहीं पर कट हुआ है, एक्स एक्सिस को कट जहां पे ग्राफ किया वही ना वैल्यू मिलेगा। तो दिस इज द पॉइंट वेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आप फैक्टराइज करोगे, तो एक्स का वैल्यू क्या क्या मिलेगा? यस वेरी गुड। अगर एक्स का फैक्टराइज करेंगे तो वैल्यू मिलेगा -2 और 4। चलो फैक्टराइज करते हैं उसके बाद बात करेंगे। लेट फर्स्ट फैक्टराइज इट एवरीवन। अगर सर इसको फैक्टराइज करना है तो मल्टीप्लाई करके कितना होना चाहिए? -8 और ऐड करके कितना होना चाहिए? -8 हो गया। और बताओ -4 और +2 हो जाएगा ना? हाँ या ना? यस सर वेरी गुड। यहाँ से कितना हो जाएगा? x² -4x +2x -8 राइट। कॉमन क्या है? x कॉमन है तो x को बाहर निकालेंगे, कितना होगा? x -4 और यहाँ क्या कॉमन है सर? +2 कॉमन है तो क्या हो जाएगा? x -4। डेफिनेटली क्या होना है सर? x +4 और अंडर ब्रैकेट क्या होगा तुम्हारा? x सॉरी x यस यस इट इज x -4 है सर, x -4 है और क्या है हमारा? x +2 है। अब इसका जीरोज निकालेंगे तो 0 के बराबर करेंगे ना, तो रफ कर दे रहे हैं हम। तो x बराबर क्या आएगा? 4 और क्या आएगा? -2। क्या आपको ये वैल्यू दिख रहा है? क्या दिखा वैल्यू? तो क्या ग्राफ हमको सेम वैल्यू दिया? अब रहा बात कि सर यहाँ ग्राफ जो टर्न मारा है, जो ग्राफ यहाँ पे टर्न मारा है, क्या ये ग्राफ उस बात को वैलिडेट कराएगा जो पढ़ के आए हैं थोड़ा देर पहले? या तो ग्राफ खुद टर्न मारा है ना भाई, हम तो नहीं ढूंढे पॉइंट को। लेकिन देखते हैं कि जो हम लोग बात समझे हैं, क्या समझे हैं? -b/x का वैल्यू कौन देगा? -b/2 देगा। लेट्स थिंक अबाउट इट। चलिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखो माइनस पहले से था, उसको डोंट डिस्टर्ब। वो माइनस जो है ना पहले से है। अब बी को देखो क्या है तुम्हारा? बी -2 है और नीचे 2 × a कितना है 1, तो वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा? +2 और नीचे कितना हो गया 2, कट कितना होगा 1। अब ये यहाँ पे आओ, ये वैल्यू क्या दिखा रहा है? एक्स में 1 दिखाया क्या? यानी जो बात पढ़े हैं कि सर एक्स निकालने के लिए -b/2 है और वाई निकालने के लिए दो तरीका है। इस एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर लो, वाई निकल जाएगा, या फिर क्या करेंगे -d/4 है। आप ये भी कर सकते हो, ये आपको टर्निंग पॉइंट देगा। तो देखो यहाँ तो ऑटोमेटिक तुम्हारा क्या हो गया? टर्निंग पॉइंट तो मिल गया। लेकिन उस ग्राफ में जब ऊपर सस्पेंड कर जाएगा पॉइंट तो दिक्कत होगा, या फिर और मेहनत करना पड़ेगा। तो एक बात और जान लो आप लोग, सर टर्निंग पॉइंट कैसे निकलता है। दैट्स ऑल अबाउट द ग्राफ। क्या समझ में आया आप लोगों को? ग्राफ क्लियर है क्या? ठीक है चलिए। इसका माउस ज़्यादा ऊपर हो गया है, हालांकि ये चलता है सही, कंसाइज चलता है इस तरह से, कोई बात नहीं। एवरीवन डन, बढ़िया गया यहाँ से। चलो भाई आप लोग हो गए सेटिस्फाई, हम भी खुश हो गए। लेट्स सोल्व द अनदर क्वेश्चन एवरीबॉडी। एवरीवन देखिए क्या बोला गया? ग्राफ ऑफ y बराबर x² प्लस का bx प्लस का c, द फ्लोइंग 3 केसेस कैन बी हैपन। 3 कंडीशन बनेगा।
उसका पहला कंडीशन इस क्या कि हियर ग्राफ एक्स कट एक्स एक्सिस, ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड ए डैश। यहाँ पर क्या हो रहा है सर, ग्राफ हमारा यहाँ भी कट किया और यहाँ भी कट किया, बोलो हाँ या ना। ग्राफ हमारा यहाँ भी कट किया और यहाँ भी कट किया, तो यहाँ क्या मालूम चलेगा कि सर यहाँ पर एक्स का वैल्यू तो कुछ और था, यहाँ पर कुछ और आएगा। नंबर लाइन पे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो नंबर अलग मिलेगा ना, तो यहाँ पर कोई नंबर मिलेगा, दूसरा नंबर यहाँ मिलेगा, यानी सर यहाँ पर दो डिफरेंट वैल्यू है। कैसा आएगा, दो ठो डिफरेंट वैल्यू आएगा, ये पहला कंडीशन है। यहाँ भी क्या होगा, टू डिफरेंट वैल्यू हमारे पास में आएंगे ऑलवेज। अगर सर ग्राफ को दो जगह पर कट किया है तो दो वैल्यू आएगा और दोनों अलग अलग होगा। क्यों सर, क्योंकि एक्स को दो जगह पर कट कर रहा है और दोनों वैल्यू कैसा है, डिफरेंट है। ये है कैसा तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन। अब बात करते हैं किसके बारे में, सेकेंड कंडीशन। लिखेंगे आप लोग, चलिए गोविंद लिखिए इसको। अच्छा ये डाउन पैराबोला है ना, ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कांस्टेंट कैसा होगा तुम्हारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, हटाएं क्या। चलिए सेकेंड टाइप जिसका बनेगा, ये बनेगा सर क्या कि सर ग्राफ ना ही तो इंटरसेक्ट करेगा तो क्या करेगा सर, टच करेगा। इसको बोलते हैं टचिंग ग्राफ। और टचिंग ग्राफ का मतलब क्या है कि सर किसी भी क्वालिटी के बारे में हम जानते हैं, डी कितना होगा तुम्हारा, 2 होगा, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है प्लस का बी एक्स है प्लस का क्या है तुम्हारा सी है। तो सर यहाँ पर दो वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा सर, दो वैल्यू निकलेगा। सर दो वैल्यू निकलेगा, दोनों कैसे निकलेगा, सेम सेम निकलेगा। कैसा निकलेगा, सेम निकलेगा। जैसा कि आपने पिछला एग्जाम्पल में देखा है, दोनों वैल्यू कितना था, एक्स बराबर क्या था 1/2 नहीं था ना, 1/2। ये क्या है, सेम है ना। अगर सर सेम हुआ तो ग्राफ टच करेगा, जस्ट लाइक दिस, एक्स एक्सिस को आएगा और टच करेगा। तो जब भी टच करे तो ये मत गलती कर लीजिएगा कि सर एक जगह पर टच किया तो एक वैल्यू है, नहीं, वो दो वैल्यू है और सेम वैल्यू है। क्या है वो तुम्हारा, दो वैल्यू है और सेम वैल्यू है। तो टच वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछेगा ही पूछेगा। तो सर ये हो सकता है कंडीशन कि सर ग्राफ हमारा अगर टच किया है तो उसका मतलब क्या है, सेम वैल्यू है। हियर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट दैट इज एट टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स, सो द टू पॉइंट ए एंड ए डैश इन केस फर्स्ट कोइंसाइड हियर बिकम वन पॉइंट। मतलब सर जो दोनों पॉइंट था एक जगह पर आगे क्या होगा, मिल जाएगा। क्या होगा तुम्हारा, वो मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखे आप लोग, केस ट्रू दो आएगा। अब सुनो, आप जो बोलना चाह रहे हैं ना, अब देखो आप जो बोलना चाह रहे हैं एक कंडीशन कब बनेगा, इधर देखो एवरीवन, हे सुनो सुनो सुनो। अगर x का एक वैल्यू आएगा, देखो ये वैल्यू अपने को मन में ये आ रहा है कि सर यहाँ पर x का एक वैल्यू आएगा कि दो वैल्यू आएगा, वैल्यू आएगा दो लेकिन दोनों सेम होगा। वैल्यू आएगा कितना, दो आएगा लेकिन सेम वैल्यू आएगा। सेम मतलब क्या होता है कि दोनों 1/2 है, दोनों 3 है, दोनों 4 है, ऐसा कुछ है। लेकिन अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है कि सर ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होता, अगर लेट सपोज कि ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होता, तो यहाँ पर इकलौता एक्स का वैल्यू है, कैसा तुम्हारा लीनियर कितना है तुम्हारा, इकलौता एक है। अगर सर ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है, ऐसा है, तो सर एक्स को जितना कट गया 1 2 3 है, यहाँ 3 में समझ में आ रहा है। लेकिन जब ग्राफ टच करेगा, केस बताया जा रहा है ना, जब ग्राफ टच करेगा तो उस कंडीशन में सर सेम वैल्यू आएगा। एक ही पॉइंट पे इसलिए लगेगा कि एक वैल्यू आ रहा है लेकिन एक्चुअली में वो एक नहीं है दो, लेकिन दोनों सेम है। इसी वजह से क्या किया, पॉइंट कोइंसाइड कर गया, दो अलग अलग पॉइंट क्या किया, एक जगह पे आगे मिल गया, तो वैल्यू दो देगा लेकिन सेम होगा। क्लियर है, ओके। आइए एवरीवन, नेक्स्ट पॉइंट कि क्या हर बार वैल्यू मिलेगा, नहीं भी मिल सकता है। इट पॉसिबिलिटी की सर वैल्यू नहीं भी मिले। देखिए यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक है, पैराबोला बनाया गया लेकिन एक्स को टच किया ही नहीं। जब एक्स को टच नहीं किया तो क्या कोई सोल्यूशन निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो यहाँ से आपको तीन कंडीशन जानना है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू 0 है और डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 है। इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं अभी के अभी। डिस्क्रिमिनेंट एवरीवन स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। बढ़े क्या आगे, बढ़े आगे, चलिए। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल जाना है। फिलहाल देखिए आप लोग तीन कंडीशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं भाई लोग। यहाँ देखिए एवरीवन सुनो, वाइट, यस वाइट बोर्ड। यहाँ देखो भाई, कृपया करके आप सब कोई ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाला है। आपके पास क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है, क्या है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, इसका जो फार्मूला जो फॉर्म होता है, क्या होता है सर, ये होता है एक्स स्क्वायर, क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। अब देखिए एक बात है सर किसका, वो है डिस्क्रिमिनेंट, क्या नाम है इसका, डिस्क्रिमिनेंट।
मीन ऑन्ट, याद रखिएगा इसको हमेशा, क्योंकि आज से आपके लाइफ में ऐड हो जाएगा, हमेशा रहेगा, है ना। जब तक आप पढ़ाई लिखाई करिएगा डिस्क्रिमिनेंट आपके साथ रहेगा, और डिस्क्रिमिनेंट आपके फैक्टराइजेशन को आसान नहीं, सबसे आसान करने वाला है। अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट पता रहता पहले से, तो आप फैक्टराइजेशन में कुछ जो बुद्धि लगा रहे हैं ना, बहुत तेज लगा पाते हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, अभी देखिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकलता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या बोला गया? डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। सर इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो डी बराबर क्या हो गया सर? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब रहा ख्याल ये सर कि बी और ए और सी क्या है, तो हमारे पास एक कोफिशिएंट है। क्या है सर? कोफिशिएंट। जैसे कि सर ए यहाँ पर दिख रहा है ना, ए वहीं वाला ए यहाँ दिख रहा है, सी यहाँ दिख रहा है ना, यहीं वाला सी है, और जो बी दिख रहा है ना, यहाँ वाला बी है। तो यहाँ से तीन कंडीशन हम लोग पढ़े हैं ग्राफ के बारे में। तो तीनों कंडीशन क्या था आप देखिए। अगर सर हम यहाँ पे वैल्यू डाले और डी का वैल्यू मोर देन 0 है, मतलब सर पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पर सर डिफरेंट वैल्यू आएगा। क्या आएगा सर? डिफरेंट जीरो जाएंगे। सिंपल सा बात कर लेते हैं, क्या सर? डिफरेंट जीरोज होगा। ठीक है भाई, होगा लिख दो, डिफरेंट जीरो होगा। ठीक है, होगा, होगा लिख दिए है ना, होगा। ठीक है, ठीक है सर। अगर सर डी साहब, पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, डी साहब इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा सर? यहाँ पे क्या होगा? जो जीरोज होगा सेम जीरोज होगा। कैसा होगा? सेम जीरोज होगा। ठीक है, ठीक है सर। अगर सर डी हमारा निगेटिव है, कैसा है सर? डी हम लोग का निगेटिव है, डी लेस देन 0 है। क्या है सर? लेस देन 0 है। ठीक है सर, लेस देन 0 है, तो कैसा होगा सर? इमेजिनरी होगा, नो रियल वैल्यू। क्या होगा सर? नो रियल जीरोज होंगे, नो रियल जीरोज होंगे, नो रियल जीरोज। ठीक है, कुछ समझ में आया है? तो नहीं होगा, नहीं ना समझ में आया? चलो, जो पिछले क्वेश्चन को जो ग्राफ से कराया गया था, किसी पास क्वेश्चन है क्या? बताइएगा। तो ग्राफ टच कर गया था, बताइए। हाँ बोलिए। 4x² माइनस 2x प्लस का 4x², हाँ प्लस 1। ठीक है, अब देखिए हमारे पास a बराबर कितना है? यहाँ पर 4 है, b बराबर कितना है? माइनस का 4 है, और c बराबर कितना है? 1 है। कैसे मालूम चल गया है हमको? ये मालूम चला कंपेयर करने से इससे। देखिए क्या लिखे हैं? x² लिखे हैं, और क्या लिखे हैं? प्लस का bx लिखे हैं, और प्लस का क्या लिखे हैं? c लिखे हैं, यही ना। कंपेयर करो, a के साथ कौन बैठा हुआ है? 4 बैठा हुआ है, b के साथ कौन बैठा हुआ है? माइनस का 4 बैठा हुआ है, c पर कौन बैठा हुआ है? 1 बैठा हुआ है। यहाँ से निकाल लिया वैल्यू। अब इस वाला वैल्यू को यहाँ फॉर्मूला में पुट कर दो। t बराबर क्या था सर? b²। b कितना है तुम्हारा? बताओ। माइनस का 4 है ना, तो -4 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, माइनस का 4ac, तो माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 4, और c कितना है तुम्हारा? 1। तो बताओ कितना वैल्यू आएगा? 16 माइनस ये कितना होगा? 16 इक्वल टू कितना आया? 0। तो क्या डी हमारा 0 आया? बताओ, डी 0 आया? जब डी 0 आया तो क्या ग्राफ का वैल्यू सेम दिया था? तो क्या ग्राफ टच किया था? तो यहाँ समझ में क्या आया सर? जो पहला कंडीशन बनेगा ये कट करेगा डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। कैसा होगा? ये कट करेगा सर, कटिंग ग्राफ होगा। ये टचिंग होगा, नहीं ना होगा? ये टचिंग होगा, और नो 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 मतलब, यस, कोई मतलब नहीं है। एक कटिंग, एक कटिंग, एक टचिंग, और नो मतलब, मतलब ग्राफ को टच ना करेगा ना कट करेगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। वही मतलब है ना। चमकाइए इसको, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। क्या बात समझा आप लोगों को? डी समझ में आया? डी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, आगे आप लोगों को समझ में आएगा। एक बहुत ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फार्मूला है डायरेक्ट। लीजिए, तीन कंडीशन बनेगा, तीन कंडीशन बनेगा। यहाँ पर बोला गया इफ डी ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा सर? ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। अगर डी हमारा 0 होगा तो ग्राफ टच एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। अगर डी हमारा लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? ग्राफ इज फार अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस। और सर रहा कि अगर हमको ये पता करना है कि सर ग्राफ कहाँ से बेंड करेगा, ये ग्राफ कहाँ से बेंड करेगा, ये जो वैल्यू है तुम्हारा, इसका वैल्यू देगा ये। क्या होगा तुम्हारा? -b/2a, और क्या होगा? -d/4a। ये ग्राफ कहाँ से बेंड करेगा, इसका वैल्यू ये देगा, -b/2a, और क्या है तुम्हारा? -d/4a। इसको जोर से लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक बात और जानना क्या है कि सर ये जो पॉइंट है,
ये जो पॉइंट है हम लोग का, ये जो पॉइंट है, इट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्या बोलेंगे इसको? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। एक बात और जानिए कि अगर सर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। मतलब जो चीज़ इधर है उतना ही, वो चीज़ जितना ही उधर है, ठीक ना? जो चीज़ जितना तुम्हारा इधर है उतना ही तुम्हारा क्या है, इधर है। तो अगर हम लोग वर्टेक्स से एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करें अगर, तो लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएगा। मतलब ये समझ में आया कि जितना पॉइंट आपको इधर दिख रहा है उतना ही पॉइंट इधर दिखेगा, ठीक है ना? मतलब इस पॉइंट से अगर हम इधर चले तो उतना पॉइंट, इतना पॉइंट, तो इधर चलेंगे तो इतना पॉइंट। इस बात को और जान लीजिए आप लोग कि सर ये पॉइंट क्या है हम लोग का, वर्टेक्स है, इस पैराबोला का वर्टेक्स है, और एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करके क्या बनेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। और ये जो ग्राफ हम लोग का कहाँ से बेंड करने वाला है, उस बेंड का फॉर्मूला निकालेगा। फाइंड माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a विच इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व। चलिए लिखिए इसको जल्दी सब लोग, ठीक है? चलो क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन बना तुम लोग, कोई बात नहीं, होने दो टाइम। चलिए लगा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, सो दैट द पोलिनोमियल एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6 हैज नो जीरो। एवरीवन क्या कहना है, थोड़ा सोच के बताइए आप लोग। ए ए बालक एक बात बता, ए सुनो, जब तू कॉमन निकाल ली है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर था क्या? चलो एवरीवन, इस क्वेश्चन को बनाने का एक जो छोटा सा कोशिश हो सकता है वो क्या हो सकता है? देखो हमको पता है सर, क्या हमको पता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, उसी को हमको समझना है कि जीरो होगा कि नहीं होगा उसके अनुसार से। अच्छा जीरो कब नहीं होगा? जब क्या होगा सर, डी हमारा लेस देन जीरो का, मतलब डी निगेटिव होगा तब, है ना? वो मतलब डी लेस देन जीरो मतलब क्या हुआ, डी जीरो से छोटा है मतलब निगेटिव है। तो यहाँ हाँ सर हमको पहले तो करना पड़ेगा क्वालिटी में कन्वर्ट। तो एक काम करते हैं, यहाँ जो है ना एक्स टू द पावर 4, इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या? लेट पहले लिखिएगा, वी हैव एफ एक्स इक्वल टू कितना सर, एक्स टू द पावर 4 प्लस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6, ठीक है जी। यहाँ कर लेते हैं सर, क्या लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेते हैं। क्या मान लिए? एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लिए। देयरफॉर हमारा जो कन्वर्जन होगा ये कितना हो जाएगा सर, एफ एक्स जो होगा इसको एफ डैश बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा सर, टी स्क्वायर प्लस का कितना 4t प्लस का 6। क्या इक्वालिटी बन गया? अब इसका चेक करेंगे डी, क्या करेंगे, नाउ चेक करो क्या, नाउ डी बराबर क्या हो जाएगा सर, नाउ डी इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। चलो चमकाओ अब, बी है कितना, हाँ क्या बोलो, बोलो कोई डाउट है तो बोलो। तो यहाँ सर बी कितना है हमारा, बी हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है, और सी कितना है 6 है। तो कितना होगा तुम्हारा यहाँ पर वैल्यू 16 माइनस कितना, सही तो है, क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, बस बता रहे ना क्या डिफरेंस है, कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 6 24 ना, डिफरेंस कितना का आएगा, माइनस का 8 आ गया। तो सर डी कैसा आया, डी बराबर कैसा आया, माइनस का 8 आया ना, तो डी तो निगेटिव है, डी कैसा है, निगेटिव है। तो सर जब डी निगेटिव है तो क्या होगा सर, एच डी इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, तो नो रियल रूट जीरो बोल देते हैं, नो रियल जीरो इज पॉसिबल। हाँ आप बोलिए क्या बोल रही हैं? डिफरेंस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपके एग्जाम में, देखो एग्जाम में अगर बनाना हुआ इस क्वेश्चन को, डिफरेंस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बी और सी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। अगर चेंज होता ना तो कुछ चेंज हो जाता, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग,